तो इस वाली वीडियो में मैं दी लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड नंबर 5 का ब्रेकडाउन करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा इस वाले एपिसोड को। सबसे इंपॉर्टेंटली एपिसोड के एंड में मैं चेंजेस भी बताऊंगा कि गेम में हमें क्या देखने को मिला था और शो रनर्स ने सीरीज के एज कम्पेयर टू गेम यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। वीडियो को बस आप लोगों ने जो है ना एंड तक देखना है। इस वाले एपिसोड की जो हमें स्टार्टिंग है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है हॉस्पिटल से, और आप लोगों को पता होगा दी लास्ट ऑफ अस में ये वाला हॉस्पिटल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कैरेक्टर दिखाई जाती है हेनरा हैन, और ये वही कैरेक्टर है जिसको लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने देखा था, यस आइजैक जिससे मिलने गया था। तो ये वही सेम कैरेक्टर है। और इधर जो है ना बेसिकली सबसे पहले वो लिफ्ट के बाहर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि जो लिफ्ट है उसको सील कर दिया जाता है, और उसके बाद फ़ौरन वो एक कैरेक्टर के पास जाती है जिस कैरेक्टर का जो है ना हमें यहाँ पर नाम देखने को मिलता है एलसी पार्क। उससे जो है ना वो इंटरोगेशन करती है, क्वेश्चन करती है। सबसे पहले तो एलसी पार्क ये कहती है कि ये जो हॉस्पिटल है हमने जो है ना एक टीम भेजी थी जो ग्राउंड फ्लोर है उसको क्लियर करने के लिए, मगर बेसमेंट में जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं B1 लेवल होता है उसको तो हम लोग क्लियर कर देते हैं, मगर जो ही B2 में पहुँचते हैं सबसे पहले तो वहाँ पे क्रिकर्स होते हैं B1 लेवल में। B2 में जो ही पहुँचते हैं जो टीम गई होती है सबसे पहले तो वो कम्युनिकेट करती है, मगर उसके बाद सेकेंड टाइम जब उसने कम्युनिकेट किया तो वो सही तरह से ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे, और उससे इंटेरोगेशन बेसिकली इसलिए ही हो रही होती है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। और जो एलसी पार्क है उस पर जो है ना सारा शक डाल रहे होते हैं, ब्लेम डाल रहे होते हैं कि इसने अपने ही WLF के जो मेंबर्स हैं ना उनको नीचे बंद करके इसको सील कर दिया। तो वो यही बता रही होती है कि मैंने सील इसलिए किया था क्योंकि वहाँ जो टीम गई हुई थी जिस टीम का जो लीडर था वो उसी का ही हमें सन देखने को मिलता है, ये हमें थोड़ी देर बाद पता लगा था। तो उसने यहाँ पर कहा था कि हम जो है ना सही तरह से सांस नहीं ले रहे और इस वाली चीज़ को जो है ना सील कर दो, यानी कि हमें वहीं पर ही ट्रैप कर दो। अब इधर जो है ना ये वाला सीन में भी आप लोगों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगा, मगर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस वे में इंपॉर्टेंट हो सकता है, और सीजन 3 से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कनेक्शन हमें इस वाले सीन का देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये हमें पता है कि गेम की भी अगर मैं बात करता हूँ हमें जो WLF की टीम देखने को मिली थी सिर्फ आइजैक ही उसका हमें मेन लीडर देखने को मिला था, उसके अलावा हमने किसी ऐसे साइड लीडर को देखा नहीं था। मतलब मैं एबी के ग्रुप की फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ जो है ना इन सब चीज़ों में लीड कर रहा हूँ। सेकेंड चीज़ हमें जो ये इधर बताना चाह रही है ना कि कैसे जो बेसमेंट है उसको सील कर दिया था और कैसे वहाँ पे जो है ना हमें एक एयर है जिसमें सब कुछ सांस नहीं ले रहे। हम आगे जाके तो देखते हैं ये एक्सप्लेन क्या होने जा रहे हैं, मगर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो कनेक्शन है ना ये आप लोगों को गेम अगर आप लोगों ने खेली आप लोगों को पता होगा। हमें एक जब वो वाला सीक्वेंस देखने को मिला था जब गेम हमने एबी के पर्सपेक्टिव से खेल रही थी, एबी के पर्सपेक्टिव से हम लोग जब खेल रहे थे, जो एबी है वो हॉस्पिटल में गई थी, नोरा से उसने बात की थी, नोरा ने उसको बेसमेंट के अंदर ले गई थी और बेसमेंट में एबी जो ही वहाँ पर जाती है उसका जो है ना सामना वहाँ पर होता है नन अदर देन रेड किंग से, जो कि अभी तक हमें सबसे बड़ा मोस्टल देखने को मिला है। रेड किंग में अगर ब्रीफली बताना चाहूँ तो 25 साल इसको कहा जाता है कि जितने भी क्रिकर्स हो गए ब्रोटर्स हो गए सबको मिला के जो है ना यहाँ पर ये बनता है। तो रेड किंग का जो है ना इन्होंने यहाँ पर सिर्फ टीज सा किया है, और ये हमें सीजन 3 में ऑफकोर्स देखने को मिलेगा। सिर्फ 2 ही एपिसोड रह गए हैं एबी के पर्सपेक्टिव से, हम लोग सीजन 3 में ही देखेंगे। तो ये इन लोगों ने ना थोड़ा टीज सा किया क्योंकि वो बिल्कुल सेम यही हॉस्पिटल का सीक्वेंस था, इसी का ही बेसमेंट था जिधर एबी जाएगी, और इसका जो सामना है वो रेड किंग से हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डीना और एली पे। डीना और एली की हमें स्टोरी यही देखने को मिल रही है जैसा कि हमने गेम में भी देखा था, हमें बिल्कुल थिएटर में ये लोग देखने को मिल रहे हैं और गेम में भी ये लोग प्लानिंग करते हैं, यहाँ भी ये लोग प्लानिंग ही कर रहे होते हैं कि कैसे जो है ना WLF के जो हम मेंबर्स हैं उन तक पहुँच सकते हैं, जो एबी का ग्रुप है उन तक हम पहुँच सकते हैं। इन्होंने जो वॉकी टॉकी होती है उसको भी रखा हुआ होता है जिससे जो WLF वाले कम्युनिकेट करते हुए। इधर जो है ना एक और चीज़ के बारे में इनको पता लगता है कि कैसे जो है ना WLF वाले हम उनकी बातें सुन सकते हैं। तो इसका मतलब जो WLF वाले हैं उनको भी इतना ज़्यादा बड़ा थ्रेट नहीं लग रहा, क्योंकि जो सेराफाइट्स हैं जो स्कार्स हैं वो तो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते नहीं है क्योंकि वो थोड़ा ओड रहना चाहते हैं। फिर हर लव वाली हमें जो चीज़ देखने को मिल रही है, तो ये वाली चीज़ भी जो ना इन लोगों ने यहाँ पर दिखाई, और गेम में भी हमने देखा था जो इन सब चीज़ों के बारे में डीना एली की मदद कर रही थी, यानी कि लोकेशंस बताने में कि किधर किधर अड्डे हो सकते हैं, हमें एबी के फ्रेंड्स किधर किधर देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम एली को देखते हैं जहाँ जो है ना वो थिएटर की मेन लोकेशन सीटिंग्स में जाती है और उसको गिटार मिलता है, और बिल्कुल इस वाले सीन को देख के गेम का आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्यूटीफुल सीन याद आ गया होगा। और इधर भी हम देखते हैं जो एली है उस गिटार को प्ले करती है, और इधर जो है ना हमें जो सॉन्ग का इन लोगों ने यूज़ किया है वो एक फेमस बैंड पीएल जैम के फ्यूचर डेज का, और यही सेम जो सॉन्ग है हमने इस वाले सीजन 2 के ट्रेलर में भी देखा था, जिसका हमें मेन लाइन देखने को मिलती है इफ़ आई एवर वर्ल्ड टू लूज यू। और ये जो लाइन है
अगर आप लोग इसको एली और जोल की स्टोरी के साथ देखेंगे, कैरेक्टर्स के साथ देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से मैच भी कर रही है। यहाँ पर जूही उसको प्ले करती है मगर हमें दिखाया जाता है उसको ना कोई फ्लैशबैक का सीन याद आ जाता है। अब इधर जो है ना, अगर मैं बात करता हूँ ये वाली चीज़ मैं इधर ही कह देता हूँ, वरना सारी डिटेल्स तो मैं एपिसोड के एंड में बोलूँगा। यहाँ पर हमने गेम में देखा था कि इस वाले सीन में हमें फ्लैशबैक में ये चला गया था, जिधर हमें जोल और एली का एक फ्लैशबैक का सीन देखने को मिला था, मगर इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये गिटार जो प्ले कर रही है उसको फ्लैशबैक का सीन याद आ गया है और हम उसके फेस में देख सकते हैं कि वो ना काफ़ी ज़्यादा स्टिल है, मतलब उसको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे। तो मे बी ये वो वाली चीज़ हो सकती है कि वो वाला फ्लैशबैक का सीन हो जब एली उस वाले फायर फ्राइज के हॉस्पिटल में गई, उसको रिकॉर्डिंग टेप मिली हो और वहाँ पर जब उसने देखा हो कि एक्चुअली में जब उसको ट्रुथ का पता लग गया हो कि जोन ने मुझे हॉस्पिटल से निकाला था और इसने मेरे से झूठ बोला था, तो ये यहाँ पर जो है ना चीज़ हो सकती है। उसके बाद एली और डीना को हम देखते हैं, ये जो है ना फाइनली डिसाइड करते हैं, इनको पता लग जाता है कि हॉस्पिटल किधर है और जहाँ पर नोरा वो किधर हो सकती है। और इधर यार अगेन मैंने ये लास्ट एपिसोड में भी चीज़ बोली थी, मुझे ना प्रॉब्लम सिर्फ यही लग रही है, ये जो एली का कैरेक्टर खासतौर पर हमें देखने को मिल रहा है ना, आई मीन फॉर गॉड से जोल की जो है ना डेथ हुई है और एली उसको रिवेंज पे गई हुई है, रिवेंज लेने गई हुई है। तो हमें यहाँ पर ये जो फनी चीज़ें दिखा रहे हैं ना नॉन सीरियस कैरेक्टर, ये मुझे जो है ना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। ये यहाँ पर मेरी पर्सनली अपना ओपिनियन है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को ये वाली चीज़ कैसी लग रही है। और यहाँ पर उसके बाद हमें जो है ना ये दोनों देखने को मिलते हैं, इनको रास्ते में सेराफाइट्स की बॉडीज़ भी देखने को मिलती है और हमें फील हर लव वाला वहाँ पर पेंटिंग भी देखने को मिलती है, जिसको हमने एज इट इज़ वही है जिसको गेम में भी देखा था। और इधर इन लोगों ने डीना की भी बैक स्टोरी इंक्लूड की और ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी है। जहाँ जहाँ जो पॉजिटिव चीज़ है जो अच्छी लगी है उसको बताना भी ज़रूरी होता है। और ये मुझे इसलिए अच्छी लगी है, ये डीना जिस मिशन पे निकली हुई है ना उसको इंक्लूड भी करता है। और इधर डीना कहती है कि कैसे मेरी जो अपनी फर्स्ट स्किल थी वो ऐसी थी कि मैं जो ना केबन में रहती थी अपनी फैमिली के साथ और मैं जो ही बाहर गई हुई थी मेरे हाथ में पिस्टल भी थी, मगर मैं जो ही वापस आई मेरी फैमिली को जो है ना किसी ने यहाँ पर मार दिया था। और जो ही मैं वापस आई जो मैंने देखा कि मेरी फैमिली जो है ना डेड है और जिस पर्सन ने मारा है वो वहीं पर ही था, तो मैंने जो है ना उसको वहाँ पर मार दिया। तो ये हमें जो जिस तरह का वो एंगल दिखा रही है ना, जिस वे में वो बताती है कि अगर जो है ना वो वहाँ से भाग भी जाता तो मेरी पूरी ज़िंदगी लग जाती, मैं उस वाले आदमी को ढूंढती। और अगर आप लोग इसको कनेक्ट करना चाहेंगे एली की जर्नी से, वो भी इसी चीज़ पर निकली हुई है। इस टाइम उसको नहीं पता कि एबी को वो रिवेंज लेने में उसको कितना टाइम लगेगा, हो सकता है पूरी ज़िंदगी भी उसकी चली जाए। मैं एली के पर्सपेक्टिव से ये कह रहा हूँ। और इनका यही प्लान होता है हॉस्पिटल में जाने के लिए, इनको एक बिल्डिंग होती है उससे गुजरना पड़ता है, मगर जो ये वेयर हाउस में जाते हैं यहाँ पर इनको मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड। एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा था हमें एक न्यू टाइप के इन्फेक्टेड देखने को मिले थे जो थोड़े चालाक होते हैं। यहाँ पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं और हमें इधर दिखाया जाता है कि ये दोनों जो है ना उनसे बचते बचाते किसी तरह से कोशिश करते हैं, मारने भी लगते हैं, मगर वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। और डीना तो एक केज के अंदर वहाँ पर जो है ना अपने आप को हिफाजत में रख लेती है और वहीं पर जो ही एली पे अटैक सारे कर रहे होते हैं उधर एंट्री होती है नन अदर देन आवर हीरो जैसी की। वहाँ पर जैसी आ जाता है और इन सबको जो है ना वहाँ से बचाता है और ये तीनों हम देखते हैं वहाँ से भागते भागते एक फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। जो ही फॉरेस्ट में जाते हैं, सेराफाइट्स का हम लोगों को पता है कि उनका जो अड्डा होता है वो फॉरेस्ट में ही होता है। हम वहाँ पे फॉरेस्ट में देखते हैं हमें सेराफाइट्स दिखाए जाते हैं और थैंक गॉड कि इन लोगों ने ये वाली चीज़ को इंक्लूड किया। सेराफाइट्स को जिस तरह का गेम में देखा था कि कितने ज़्यादा ब्रूटर है, सीरीज़ में भी ये उसको वैसे ही दिखा रहे हैं। वो देखते हैं कि कैसे ब्रूटली जो है एक आदमी को वो वहाँ पर मारते हैं, मगर उन दोनों को इन तीनों की लोकेशन का पता लग जाता है और यहाँ से ये दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। जो डीना होती है उसको एरो लग जाता है और जैसे डीना को जो है ना लेके थिएटर में चला जाता है, दूसरी तरफ जो एली होती है वो जो है ना इन सब से भागती भागती जो है ना कहीं पर छुप जाती है और उसको हॉस्पिटल मिल जाता है। इन दी एंड में हम ये देखते हैं। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, जो वो हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल के अंदर जो है ना वो अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते हमें वहाँ पर देखने को मिलती है नन अदर देन नोरा, जो कि किसी का इलाज कर रही होती है। और जो ही वो वहाँ पर जाती है हम नोरा को देखते हैं और ये वाला सीक्वेंस जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट गेम इन लोगों ने की है, लाइन टू लाइन हमें बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला था। वो उसको ये कहती है डैड ड्रॉप दिस शिट, और हमें वहाँ पे जो पूरा सीक्वेंस देखने को मिला था, नोरा कहती है कि अगर तुम मुझे बुलेट मार दो कि ये सारी टीम जो है ना इस बात को सुन लेगी। एली उसके बाद जब कहती है कि स्टिल यू विल बी डेड, तो लाइन बाय लाइन इन लोगों ने जो कॉपी किया ना ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर हम ये भी सुनते हैं, ये भी गेम का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन था, दैट विच गॉट वट ही डिजर्व। गेम में भी हमने बिल्कुल वैसे ही सुना था और हमें वहाँ पे जैसा कि गेम में देखा था सीरीज में भी देखते हैं, नोरा होती है वो जो है ना वहाँ से भाग जाती है, एली उसका पीछा करती है और इधर सेम वही हम लोकेशन को देखते हैं जो कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। हमें जो लिफ्ट का सीक्वेंस देखने को मिला था, नोरा जो है ना वहाँ से चली जाती है उसी B2 लेवल पे और जो ही वहाँ पे एली आती है, WLF के मेंबर्स होते हैं उनको तो वहाँ पर जो है ना मार के नीचे चली जाती है। और इधर हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिले हैं स्पोर्स। ये जो है स्पोर्स मैंने इसका आप लोगों को एपिसोड नंबर 4 के ब्रेकडाउन यानी कि लास्ट वीक ही बता दिया था कि स्पोर्स हमें क्या देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो इन्फेक्टेड हो गए हैं
किसी बंद जगह पर अगर काफ़ी साल से ये रह रहे हों, पूरी गर्द सड़ गई हो ना इनकी बॉडी, तो उसके बाद जो है ना इन्फेक्टेड जो एयर है, यानी कि अब हवा इतनी ज़्यादा तो वहाँ से नहीं आ रही, यानी कि वेंटिलेशन नहीं है, तो एयर जो है ना इन्फेक्टेड हो जाती है, तो वो स्पोर्स में तब्दील हो जाते हैं। और इधर एली जो ही जाती है, हमें वहाँ पे देखने को भी मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड स्पीशीज़ जिनको वो देखती है। अब इधर तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं है, ये काफ़ी सालों से अगर हो रहे हो तब होता है। और आप जो है ना वॉल पे देख भी सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स किनकी वजह से हुए हैं, मगर हमें वहाँ पे जो लोग देखने को मिल रहे हैं, इसमें हमें वहाँ पर उसी का सन भी देखने को मिल रहा है, उसी लेडी का जिसको हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। और आप लोग इसके बैच पर लगा हुआ देख सकते हो, और शक्ल भी जो है ना दोनों की यहाँ पर मिल रही है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल सीन था। यही यहाँ पर उसका लीडर था जिसने यहाँ पर बोला था अपनी मदर को कि जो है ना इस वाली जगह को सील कर दो। तो ये भी जो है ना इन लोगों ने इंक्लूड किया, और मुझे अच्छी चीज़ लगी कि यार ये स्पोर्ट्स को ना इन लोगों ने इंक्लूड किया है। सीज़न 1 में तो हमें नहीं देखने को मिला था, मगर इसके बाद हम मेन चीज़ देखते हैं, जो ही एली जाती है हमें वहाँ पे नोरा देखने को मिलती है। और गेम में जैसा कि हमने देखा था, इधर भी वैसा होता है। नोरा उसको सब कुछ बताती है कि कैसे, जो तुम्हें पता भी है कि जोल ने किया, और किया क्या है, उसने सिर्फ एक ही जो होप थी उसको मार दिया, हॉस्पिटल में जितने भी जो लोग हैं उसको मार दिया। और एली उसके जवाब में ये कहती है कि आई नो, यानी कि उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता था। इस वाली चीज़ पे हम थोड़ी देर बाद आगे जाके आएंगे। मगर एली उसको बताती है कि मुझे तो लोकेशन बताओ एबी की, और गेम में भी नोरा नहीं बताती। और हम बिल्कुल वैसे ही देखते हैं कि जो एली होती है वो उसको काफ़ी ब्रूटली तरह से मारती है। गेम की अगर मैं बात करता हूँ, तो एली को इन लोगों ने जो पूरा है ना काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब पूरी गेम में सबसे ज़्यादा ब्रूटल एली यहीं पर ही लगी थी, कि मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम चली गई थी, वायलेंट चली गई थी। मगर यह इस वाले सीन में कहूँगा कि जो बेरा रैम्सी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है इस वाले सीन में। और जो ही ये वाला सीन एंड होता है, एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि हमें फ्लैशबैक का सीन देखने को मिलता है। पेड्रो पेस्कर का कैरेक्टर जोल हमें देखने को मिलता है, और वो यहाँ पर एली को कहता है हे किडो, और ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये तो हमें इस वाले एपिसोड में देखने को मिला था। अब हम लोग जो है ना चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे कि इन लोगों ने चेंज किया क्या किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ इन लोगों ने चेंज किया। सबसे पहले तो एपिसोड की स्टार्टिंग से बात कर रहे थे, हमें जो WLF की एक फीमेल मेंबर देखने को मिलती है। गेम में हमने एज सच कुछ नहीं देखा था, हमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं देखने को मिला था, बल्कि मैंने आप लोगों को जो रेड किंग का स्टार्टिंग में बताया था उसको इन लोगों ने बस एज इट इज ही मतलब दिखा दिया था, हमें कोई टीज सच वगैरह नहीं हुआ था। आगे सबसे मेन चीज़ के बारे में बात करते हो, जो ये वाली चीज़ है, ये मुझे स्टार्टिंग में जो है ना इस वाली चीज़ ने मुझे डिसअपॉइंट किया था, मगर हमें जो स्टोरी देखने को मिली थी ना आगे, मुझे था कि चलो सही है, अब इन लोगों ने जो है ना ऐसा नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर जो देखने को मिला था कि जो डीना और एली है ये दोनों एक साथ चले गए हैं, मगर गेम में हमने क्या देखा था कि जो डीना है उसकी वो तो प्रेग्नेंट थी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, तो एली है वो खुद ही यहाँ पर जो है ना चली गई थी, तो उसके साथ नहीं था। मगर इस बार एपिसोड में हमने देखा कि डीना और एली जो है ना दोनों यहाँ पर एक साथ निकले हैं। इससे यार यही था, मैं डिसअपॉइंट इसलिए हुआ था क्योंकि ना इससे यार वो जो एली है ना, जो करैक्टर दिखाना चाह रहे हैं, एली जो रिवेंज में गई उसकी फील नहीं आ रही। इससे यार ये वही यहाँ पर अपना जो है ना, हमें यहाँ जो इनका जो रोमांटिक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है उसी को ये लोग, मुझे डर था कि कहीं आगे ना लेके चले जाए, इससे जो हमें जो एली का जो दिखाना चाह रहे हैं ना इंटेंशन, वो यहाँ पर वीक ना पड़ जाए। तो ये यहाँ पर चीज़ थी। एक और सेकंड चीज़ जो इन लोगों ने चेंज की, थर्ड चीज़ जो इन लोगों ने चेंज की, गेम में हमने देखा था ये जो हमें पूरा टाइम देखने को मिल रहा था ना, एक्चुअली में एली गेम में जो डीना उसको लोकेशन बता रही थी, एली एबी के फ्रेंड्स को नहीं ढूंढ रही थी, बल्कि वो टॉमी के लोकेशन को टारगेट कर रही थी। यस, गेम में हमने देखा था कि जो टॉमी है वो इनसे पहले ही चला गया था, और एली और डीना उनके पीछे लगी हुई थी। मगर सीरीज में हमने ऐसी चीज़ नहीं देखी, वो एबी के फ्रेंड्स को ही टारगेट कर रही है। यस, गेम में भी टारगेट कर रही थी, मगर इस टाइम में जो एली का मिशन था गेम की मैं बात करूँ, वो था जो टॉमी है उसको ढूंढना। एक और चेंज जो इन लोगों ने यहाँ पर गेम से की, वो ये जैसी का हमने देखा था। अगर मैं आप लोगों को गेम का ब्रीफली बताना चाहूँ, गेम में हमने देखा था कि जो थिएटर है उसमें ये लोग पहुंचे, जो डीना है वो बीमार थी, एली खुद अपने मिशन पर निकली थी। इसका जो है ना टाकरा WLF के मेंबर से भी होता है, सेराफाइट से भी होता है, और कैसे जाते जाते जो है ना WLF के मेंबर्स आ जाते हैं, मगर जो जैसी होता है वो इसको बचा लेता है। गेम में हमने ये देखा था, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जो ही जैसी उसको बचाता है ना, ये दोनों बचते बचाते इनकी गाड़ी जो है ना वो लेक में भी गिर जाती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीक्वेंस था वो वाला, और कैसे ये दोनों थिएटर वापस पहुंच जाते हैं जहां पर डीना होती है। मगर सीरीज में हमने क्या देखा कि इस वाली चीज़ को चेंज किया गया, क्योंकि डीना ही एली के साथ थी, डीना बैक थिएटर में तो थी नहीं। हमने यहाँ पर देखा कि कैसे जो है ना जैसी इन दोनों को एक साथ बचाता है, और मुझे यही लगता है कि हमें यही देखने को मिलेगा जो हमने फॉरेस्ट में सीन देखा था, जहां पर जो डीना और एली है, जो सॉरी जैसी और डीना है वो अलग हो गए थे और एली अलग हो गई थी। आगे जाके हमें यही देखने को मिलेगा कि जो एली है वो हॉस्पिटल चली गई, उसने नोरा को मार दिया। तो आप लोगों का सवाल होगा कि डीना और जैसी किधर गए, तो इसका आंसर है वो बैक टू द थिएटर, वहीं पर ही चले गए होंगे, और यही यहाँ हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा
जाएगा कि कैसे जो है वो थिएटर जाएगी, एली, जेसी और नोरा वहाँ पर ही होंगे, तो ये भी यहाँ पर चेंज था। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे लास्ट चीज़ के बारे में। देखें, ये तो अब जो है ना कन्फर्म हो गया है कि हमें इसका, मुझे तो लग रहा है कि मे बी ये लोग सीज़न 4 तक भी जा सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। हमें यहाँ पर जो फ्लैशबैक का सीन एपिसोड के एंड में देखने को मिला था, टोटल 3 ही फ्लैशबैक के सीन देखने को मिले थे। जोल और एली की बात कर लूँ। पहला फ्लैशबैक का सीन कौन सा था? जिसमें जो जोल है वो एली को जो है ना एक जगह लेके जाता है, जिसमें पहले वो टॉमी के साथ शूटिंग कर रही होती है, और उसको जो है ना जोल जो म्यूजिक शॉप होती है वहां पर लेके जाता है। और इधर हम देखते हैं कि हमें टेंशन भी देखने को मिलती है एली और जोल की मैं बात कर। दूसरे फ्लैशबैक के सीन में हमने क्या देखा था? दूसरे फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि जो जोल है वो एली को जो है ना कहीं वैसे ही फॉरेस्ट में होता है घूमने के लिए, जो है ना इसको कहीं लेके जाता है। हमें जो वो फेमस एस्ट्रोनॉट जो स्पेसशिप होता है उसके अंदर भी ये लोग बैठते हैं और टाइम को एंजॉय करते हैं। तीसरा फ्लैशबैक का सीन हमें जो देखने को मिला था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि कैसे ये वही सीन था, एली जो हॉस्पिटल से आती है और जोल भी वहाँ पर आ जाता है, और ये वो वाला टाइम था जोल जो है ना फाइनली रिवील कर देता है इस वाली चीज़ को कि यस मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये हमें 3 फ्लैशबैक के सीन देखने को मिले थे। यस, मैं उस वाले सीन को फिलहाल इंक्लूड नहीं कर रहा जो जोल की आखिरी नाइट थी, जिसमें जो हमें फाइनल सीन देखने को मिला था एली और जोल का, मैं फिलहाल उसको जो है ना इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमें तीनों फ्लैशबैक के सीन देखने को मिले थे। अब ये तो हमें ट्रेलर से पता लग चुका है कि एपिसोड के इस वाले सीरीज में हमें एक वो वाला फ्लैशबैक का सीन तो जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें जो जोल है वो फाइनली कन्फेस करेगा कि यस मैंने तुमसे जो है ना झूठ बोला था। मगर मुझे लगता है ये वही वाला फ्लैशबैक होने जा रहा है जब जोल जो है ना एली को लेके जाएगा म्यूजिक वाली शॉप में, या वो एस्ट्रोनॉट वाला हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो भाई ये हमें एपिसोड में देखने को मिला था। यस, एपिसोड को मैंने इंजॉय तो किया है, बस थोड़ा फास्ट पेस में हमें देखने को मिल रहा है एज यूजुअल। और बस मैं यही चाहता हूँ यार एली का करैक्टर जो है ना बिल्कुल गेम जैसा रखे, इसको जो है ना थोड़ा मजाक वाला करैक्टर हमें ना ही देखने को मिले। और वाला वीडियो में ये था। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो।